नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आचार्य गुरमीत सिंह स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आपका। धनु राशि के बारे में आज हम बात करेंगे, यानी कि सजिटेरियस राशि के बारे में। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है, उसके बारे में डिटेल में आज हम बात करते हैं। 2026 आपके जीवन में कैरियर, पैसा, विदेश योग, शादी और हेल्थ को इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स लेकर आ रहा है इस साल आप लोगों के लिए। तो अगर आपकी चंद्र राशि धनु है या आपका लगन धनु है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले 2026 में ग्रहों का जो गोचर है वो आपकी राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु ग्रह की, यानी कि जुपिटर की। जुपिटर का जो गोचर है वो आपके लोगों की राशि के लिए क्या फल देने वाला है इस साल। क्योंकि गुरु बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है और काफ़ी शुभ ग्रह माना जाता है। ये ग्रह आपको इस साल आपकी ग्रोथ और डिसीजन मेकिंग पर पूरी तरह से प्रभाव डालने वाला है। यानी कि गुरु ग्रह की जो विजडम होगी वो आपको एक डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगी। और दूसरा जो मेजर ग्रह है वो है शनि। तो शनि जो है आपके कैरियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेस्ट करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं शनि जो है न्याय के देवता माने जाते हैं। और वो जो है जितने भी आप लोगों को जो आप लोगों के कर्म हैं उसका फल आपको देते हैं, कर्मदाता भी बोलते हैं हम शनिदेव को। तो लेकिन इस साल जो है आपके कैरियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मामले में शनिदेव आपको थोड़ी सी टफनेस, थोड़ा सा मुश्किल समय देने वाले हैं, जो कि आपकी बेसिकली आपके लिए आगे के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि वो आपकी पेशेंस को और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेस्ट करेंगे। अगर आप इन चीज़ों में खरे उतरते हैं तो शनिदेव आपको बहुत ही अच्छा फल देने वाला है इसका। क्योंकि जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसका फल तो आपको मिलना ही है। तो अगर आप कैरियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मामले में अच्छी तरह से जो काम कर रहे हैं उनके बारे में पेशेंस से काम कर रहे हैं और ढंग तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसका भी आपको अच्छा फल मिलेगा, जो कि शनिदेव आपको देंगे। और तीसरा जो मेजर जो ग्रह है वो है राहु केतु। इनका गोचर भी बहुत ही मायने रखता है हर एक राशि के लिए। आपकी राशि के लिए अचानक बदलाव और स्पिरिचुअल ग्रोथ ये देंगे ये दोनों ग्रह। केतु तो वैसे भी हम लोग मानते हैं स्पिरिचुअलिटी का ग्रह है, स्पिरिचुअल ग्रह है। जितना केतु का असर बढ़ेगा स्पिरिचुअलिटी उतनी ही बढ़ती है। बाकी राहु और केतु दोनों इस साल आपको कुछ ना कुछ लाइफ में चेंजेस देने वाले हैं, मेजर चेंजेस। और स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बढ़ने वाली है इस साल, यानी कि आप और स्पिरिचुअल होने वाले हैं। इन सब गोचरों की पोजीशन देख करके हम कह सकते हैं ये साल आप लोगों के लिए एक्सपेंशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का साल होने वाला है। अब इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं आपके कैरियर और जॉब के बारे में, ये कैसे रहने वाली है। तो धनु राशि वालों के लिए कैरियर के मामले में 2026 का जो साल है मिक्स रहने वाला है, लेकिन बहुत ही पावरफुल योग बन रहे हैं पावरफुल रहने के। मिक्स तो रहेगा, लेकिन जब भी आपको उसका असर मिलेगा बहुत ही पावरफुल मिलेगा। क्योंकि जॉब में वाले लोगों के लिए जॉब में चेंजेस का स्ट्रॉन्ग चांस बन रहा है इस साल, वो भी स्पेशली सेकेंड हाफ में। यानी कि जून 2026 के बाद से आपके जॉब में मेजर चेंजेस आने हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या टीचिंग लाइन में हैं, लॉ में हैं, कंसल्टिंग या मैनेजमेंट वाली फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने का चांसेस है इस साल। क्योंकि ये जो चेंजेस आने वाले हैं, ये जो मेजर चेंजेस आने वाले हैं, ये
इन सब फील्ड्स वालों के लिए ग्रोथ ही देंगे। इस चेंजेस से आपको घबराना नहीं है, ये ग्रोथ के आपको देंगे तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है खाली। जो लोग जॉब प्रमोशन की वेट कर रहे हैं उनके लिए भी सेकेंड हाफ 2026 का काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, यानी कि उनको भी न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए ऑफर्स मिलेंगे, वो कंपनी स्विच कर सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, बेटर उनको रेम्यूनरेशन, बेटर सैलरी उनको मिलेगी, बेटर प्रोफाइल मिलेगा उनको। बस थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि ऑफिस में जब आप काम करते हैं तो ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है उससे आपको दूर रहना है इस साल, क्योंकि ऑफिस वाली अगर पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व होते हैं तो ये आपके जो ग्रोथ के चांसेस बन रहे हैं ये रुक जाएंगे। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंस तो यूज़ करना है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है आपको इस साल, क्योंकि जो भी आप ओवर कॉन्फिडेंस से डिसीजन लेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलने वाला आपको। इसीलिए मेरी ये सलाह है कि जो भी आपको काम करना है, जो भी आपको डिसीजन लेना है, वो आपको पेशेंस के साथ में और पूरी प्लानिंग के साथ में करना है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी सक्सेस इस साल गारंटीड है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहने वाली है आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए इस साल 2026 में। 2026 के साल में जो धनु राशि वाले हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो होगी, लेकिन वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ग्रोथ स्लो तो होगी लेकिन स्टेडीली होगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा ये ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और इनकम भी आपके एक से ज़्यादा सोर्स से आएगी, यानी कि आप अगर खाली एक ही अभी काम कर रहे हैं, किसी एक ही सोर्स से आपकी इनकम आ रही है, तो पूरे योग बन रहे हैं आपकी कि आपके दो सोर्स से इनकम आए। आप कुछ ना कुछ साइड बाय साइड उसमें ऐड करें, कुछ एक्स्ट्रा काम करें, कुछ अपना बिजनेस कर सकते हैं, कुछ अपना किसके साथ में प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दो सोर्स से इनकम आती हुई नजर आ रही है इस साल। बाकी जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी एक्सपेंशन का समय है इस साल। जो भी अभी तक वो प्लानिंग कर रहे थे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की, बिजनेस को स्केल करने की, उसके लिए 2026 का साल जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए। कि जो भी आपकी प्लानिंग है, जो अभी तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सके हैं, इस साल आप उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। आपको किसी भी तरह का सोचने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एक्सपेंशन प्लान पे वर्क कर सकते हैं। बाकी बिजनेस वालों के लिए जो लोग फॉरेन लोगों से भी डील करते हैं, फॉरेन नेशनल से भी डील करते हैं, उन लोगों को फॉरेन के क्लाइंट्स नए नए मिलने के चांस है इस साल। यानी कि अगर आप कोई सपोज एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फॉर एग्जांपल काम करते हैं और आपके पास फ़िलहाल अभी आप एक या दो ही आपके पास क्लाइंट हैं जिनको आप माल सप्लाई करते हैं, तो इस साल आपके वो 2 के 4, 4 के 6 होने वाले हैं। नए क्लाइंट्स आपके बनेंगे, फॉरेन क्लाइंट्स हैं। और आप लोग अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपका ऑनलाइन भी बिजनेस इस साल बढ़ने वाला है। तो आप लोगों के लिए जो ऑनलाइन वाला काम है, अगर आप अपने काम में ऑनलाइन को भी इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि आप आजकल के जो नए मेथड्स आ गए हैं ऑनलाइन के काम करके, जैसे कि एआई टूल्स हैं, तो उनको भी अगर आप बीच में अपना इन्वॉल्व करते हैं तो आपके काम में बढ़ोतरी होती है। आपके अपने काम में जो ट्रेडिशनल काम है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। आपका काम मल्टीफोल्ड हो जाता है। जो अभी तक क्लाइंट का दायरा आपका इतना था वो इतना हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात भी है लेकिन उन लोगों के लिए, बिजनेसमैन वालों के लिए, इस साल किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। जो इन्वेस्टमेंट सेफ है उसमें आप काम कर सकते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट जैसे कि जैसे शेयर मार्केट होती है फॉर एग्जांपल, मैं ही नहीं कह रहा कि सबके लिए ख़राब होगी,
लेकिन थोड़ा सा रिस्क की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ओवरऑल अगर आप पेशेंस के साथ में, प्लानिंग के साथ में अगर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो उसका आपको फल मिलेगा। थोड़ा सा रिस्क आप इन्वॉल्व है जो है, थोड़ा सा रिस्क पार्ट को पूरा रियलाइज़ कीजिए, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और इस साल उधार देना या लेना दोनों ही आपको बहुत ही सोच समझ के करना होगा, क्योंकि अगर आप इस साल उधार देते हैं किसी को तो आपको उधार पैसा फंस सकता है। अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो इस साल आपको रीपेमेंट का आपका समय नहीं है, रीपेमेंट में आपको थोड़ी सी इस साल दिक्कत आने वाली है। तो ये ज़रूरी है कि उधार का लेना देना इस साल आप कम से कम रखिए। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल पोजीशन की, तो इस साल के एंड तक फाइनेंशियल रिलीफ और सेविंग आप लोगों की दोनों चीज़ें बढ़ने वाली हैं, दोनों ही बढ़ेंगी। तो ओवरऑल अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है दोनों को, जॉब वालों को भी और बिजनेस वालों को भी। अब हम बात कर लेते हैं लव लाइफ और मैरिज लाइफ की। धनु राशि वालों के लिए लव लाइफ और रिलेशनशिप में क्लैरिटी का साल है ये 2026। सिंगल्स के लिए सीरियस रिलेशनशिप स्टार्ट होने के योग बन रहे हैं इस साल। जो लोग सिंगल हैं और वो चाहते हैं उनको किसी के साथ में किसी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, किसी सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं जो कि कल को आगे आके शादी में भी कन्वर्ट हो सके, तो ऐसी रिलेशनशिप बनने के सिंगल्स के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं इस साल। तो उनको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलेंगी जिससे कि उनका जो ड्रीम है वो पूरा हो सकता है। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए लव मैरिज के चांस इस साल बहुत ही स्ट्रांग बन रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और वो लोग सीरियसली चाहते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, यानी कि शादी के लेवल पे लेके जाएं, तो ये समय उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। कोशिश करें, ज़रूर आपकी इच्छा पूरी होगी। अब हम बात करते हैं मैरिड लोगों के लिए, जो कि ऑलरेडी मैरिड है। मैरिड लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग जो है आपस में दोनों पार्टनर्स में इस साल इम्प्रूव होने वाली है, जो कि अच्छी बात है। यानी कि मैरिड लोगों वालों का रिश्ता इस साल बहुत ही अच्छा चलने वाला है। थोड़ी सी ध्यान देने की बात यह है कि अपना जो कम्युनिकेशन गैप है वो ना बीच में आए, और क्लैरिटी के साथ में और ट्रांसपेरेंसी के साथ में अपनी कम्युनिकेशन करें, और कोई भी बात है किसी बात को भी अपनी बात करके सुलझाएं, कोई अगर दिक्कत भी आती है तो भी। ओवरऑल आप लोगों की रिलेशनशिप मैरिड लाइफ में आपको इस साल अच्छी ही चलने वाली है, क्योंकि जो रिश्ता सच्चा होगा इस साल 2026 में वही आगे बढ़ेगा। जहाँ रिश्ते में कड़वाहट, झूठ, फरेब आ गया, वो रिश्ता 2026 को पार नहीं करेगा, बीच में ब्रेक होने के चांस है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पे। बाकी मैरिज और फैमिली के बारे में अगर हम बात करें, तो जो लोग ऑलरेडी शादी करने के प्रोसेस में हैं, जो लोग ऑलरेडी तैयारियां कर रहे हैं, या कि उनकी शादी पक्की हो चुकी है, डेट फिक्स हो चुकी है, तैयारी कर रहे हैं, या पूरी प्लानिंग है कि इस साल शादी करेंगे, उनको अगर कोई प्रॉब्लम बीच में अड़चन आ रही है इस समय शादी के प्रोग्राम को सेट करने में या किसी प्रोसेस में आगे बढ़ने में, तो इस साल वो रुकावट ऑलरेडी अपने आप ही दूर होगी। जो भी अड़चनें अभी अड़चनें जो भी आ रही थी अभी तक, वो सभी अड़चनें ख़त्म होंगी और शादी के लिए परफेक्ट समय आ जाएगा, परफेक्ट प्रोसेस हो जाएगा और आपका जो वो ड्रीम है शादी करने का वो पूरा होगा। बाकी परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, ऐसे योग बनते हैं इस साल। फैमिली लाइफ यानी कि अच्छी रहने वाली है आप लोगों की। बाकी ध्यान थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं हेल्थ के बारे में, तो आप लोगों को अपने पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस साल,
क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं कि आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, छोटी या बड़ी। तो अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे पहले शुरू से ही तो प्रॉब्लम जो है छोटी ही रह जाएगी, उसका इलाज हो जाएगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो बड़ी भी बन सकती है। इसलिए आप लोगों को यही सलाह है कि अपने पेरेंट्स की हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर मत करें। कोई भी छोटा छोटा इशू है तो उसका निवारण कीजिए इस साल। अगर हम हेल्थ की बात करें, आप लोगों की हेल्थ के बारे में कि आप लोगों की हेल्थ कैसे रहने वाली है धनु राशि वालों की, तो मैं एक जो लेवल होता है लोअर लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है हायर लेवल। तो आप लोगों की हेल्थ इस साल जो है मिडिल लेवल पर रहने वाली है, ना तो बहुत ही बढ़िया और ना तो एकदम कम। आपकी एक एवरेज हेल्थ इस साल रहने वाली है। लेकिन एवरेज का मतलब ये है कि एवरेज भी रहेगी, जो भी वो भी पॉजिटिव वे में रहेगी, नेगेटिव वे में नहीं रहेगी। आप लोगों को थोड़ा सा जो ध्यान देना है, अगर कुछ नेगेटिव हेल्थ के ऊपर इफेक्ट भी आता है तो आप लोगों के लीवर से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड और वेट गेन से रिलेटेड, ये तो हो गए आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स जिसमें आपको परेशानी आ सकती है। यानी कि लीवर से रिलेटेड कोई आपका इशू आ सकता है, कोई इनडाइजेशन से रिलेटेड आपका कोई इशू आ सकता है, और आप लोगों का वेट गेन होता है तो उसकी वजह से कोई फिजिकल प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इन चीज़ों का ध्यान देना है। वहीं अगर हम बात करें मेंटली की, तो मेंटली स्ट्रेस और जो स्लीप इश्यूज हैं वो आपको इस साल डिस्टर्ब कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। स्ट्रेस कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस आप किसी भी बात का मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस आपको बहुत ही हानि पहुंचा सकता है इस साल। और अगर स्ट्रेस रहेगा तो स्लीप इशू भी आपको आएंगे। तो आपको चाहिए कि एक अपना रूटीन बना लें। भले आप योगा करते हैं, योगा कीजिए, डेली वॉक कीजिए, जिम जाते हैं जिम जाइए, जो भी तरीका है आप लोगों का एक्सरसाइज करने का, उस तरीके से आप एक्सरसाइज कीजिए तो आप लोगों का जो हेल्थ है वो कंट्रोल में रहेगा। और साथ ही साथ आपको अपने खान पीन पे भी ध्यान रखना है। जंक फूड खाने से बचना है आपको इस साल, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इस साल इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप जंक फूड खाते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली बढ़ सकती हैं। इंडाइजेशन आपका बढ़ेगा, इंडाइजेशन बढ़ेगा तो कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम आएगी। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रैवल वालों की। जिन लोगों को फॉरेन ट्रैवल करने की इच्छा है या जिनके काम के सिलसिले में किसी को जाना पड़ता है उसके बारे में, और एजुकेशन के बारे में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उन लोगों के बारे में कुछ बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए 2026 का साल क्या रिजल्ट लेके आ रहा है। तो जो लोग इस साल विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन टूर करना चाहते हैं, चाहे किसी भी मामले में, चाहे वो घूमने के लिए, चाहे वो काम के सिलसिले में, और अभी तक कोई योग नहीं बन रहे थे, कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी या डिले हो जाता था, तो इस साल आप लोगों के लिए फॉरेन का जो ट्रिप है उसके पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आप कोशिश कीजिए, आपका जो प्लान होगा वो सक्सेसफुल होगा और आप फॉरेन जा पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं, अगर जो लोग हायर स्टडीज़ में हैं इस समय, जो बच्चे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। क्योंकि जो लोग धनु राशि वाले इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें सक्सेस मिलने का पूरा पूरा योग बन रहा है इस साल। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी रेमेडीज़ के बारे में। आप लोगों को करना क्या है इस साल जिससे कि आपका ये साल और अच्छा हो जाए। तो एक तो आप सबसे पहले आपकी राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है गुरु, यानी कि जुपिटर। और मैंने आपको बताया था कि जुपिटर इस साल आपको विजडम दे रहा है, डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प कर रहा है। तो आपको उसकी गुरु के लिए थोड़ा सा आपको 1-2 रेमेडीज़ करने पड़ेंगे जिससे कि आपको आपका जो स्वामी ग्रह है आपकी राशि का वो आपको अच्छा फल दे।
तो करना क्या है आपको, थर्सडे के दिन पीला वस्त्र यानी कि पीले रंग के कपड़े आपको कुछ ना कुछ पहनना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक आप पूरा ही पीला पहन लो, लेकिन भले आपके पास एक पीले रंग का रुमाल हो तो भी चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको पीले रंग के वस्त्र पहनना ही है। थर्सडे के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, डेली की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जितना आप ये पहनते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। और थर्सडे के दिन आपने खाने पीने में भी पीली चीज़ों का इस्तेमाल करना है। कोई भी जो भी पीले रंग की चीज़ें वस्तुएं होते हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपका गुरु ग्रह और स्ट्रॉन्ग होगा आपको, और इस साल आपको और अच्छा फल देगा। इसके अलावा जो गुरु ग्रह का जो मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सै गुरुवे नमः। मैं रिपीट कर देता हूँ, ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सै गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 1 माला आपको डेली करनी है, थर्सडे से स्टार्ट करके। ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट 1 माला तो आपको डेली पढ़नी, ये मंत्र की जाप की करनी है। इसके अलावा पीली वस्तुओं का आप दान भी दे सकते हैं, जैसे कि पीले रंग की दाल होती है या हल्दी होती है, या ऐसा कुछ भी पीले रंग की जो वस्तुएं होती हैं उसका आप दान भी दे सकते हैं किसी भी धर्म स्थान में या किसी गरीब को, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो गुरु ग्रह है वो बुजुर्गों का कारक भी है। जितने भी आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे आप समय समय पर आशीर्वाद लेते रहिए। जितना ज़्यादा आप आशीर्वाद लेंगे बड़े बुजुर्गों का, उतने ही आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज कम होंगी और आपको अच्छा फल मिलेगा। तो एंड में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 2026 का जो साल है वो धनु राशि वालों यानी सजिटेरियस राशि वालों के लिए ग्रोथ, लर्निंग और मैच्योरिटी का साल है। अगर आप सही डायरेक्शन में चलते हैं तो ये साल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जो बातें मैंने कही हैं, अगर आप उन बातों पे अमल करते हैं तो ये साल आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी का एक नींव बन सकता है। तो ज़रूरी है कि आप जो भी बातें मैंने बताई हैं उस पर अमल कीजिए और जो उपाय बताए हैं उसे कीजिए। बाकी अगर आप अपनी कुंडली के बारे में डिटेल एनालाइज कराना चाहते हैं या अपनी राशि के बारे में 2026 के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।